ड्रामा सीरियल जब की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़ोया ऑन के पास आती है। ऑन उदास और परेशान बैठा होता है। ज़ोया उसे देखते ही अंदाज़ा लगा लेती है कि ऑन भाई आयला की वजह से परेशान है। ज़ोया मुस्कुराती है और कहती है, ऑन भाई मेरे पास आपकी परेशानी का हल मौजूद है। यह सुनकर ऑन हैरान हो जाता है और पूछता है कैसे। ज़ोया जवाब देती है, आपको सिर्फ मेरा साथ देना होगा। उसके बाद दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं और ऑन काफ़ी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद ऑन साकब साहब के पास बैठा होता है। आयला भी वहीं पर मौजूद होती है। ऑन जानबूझकर आयला को सुनाते हुए कहता है, मामू आपकी बेटी मेरे साथ खुश नहीं है, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। आखिर मेरी भी एक ज़िंदगी है और मुझे भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक़ है। यह सुनकर साकब साहब कहते हैं, यह तुम्हारी मर्ज़ी है। ऑन मज़ीद कहता है, आप फ़िक्र न करें, आपकी बेटी खुश रहेगी। साकब साहब सर्द लहजे में जवाब देते हैं, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैसे भी मेरी बेटी अब इस काबिल नहीं रही कि उसके बारे में मैं कोई सोच समझकर कोई फ़ैसले किए जाएं। अपने वालिद की यह बात सुनकर आयला बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इसी दौरान ज़ोया मौका गनीमत जानकर आयला के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सुना है कि ऑन भाई दूसरी शादी करने जा रहे हैं। आयला गुस्से से कहती है, वो जो चाहे करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ोया मुस्कुराती हुई कहती है, तुम्हारे होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुम भी तो उनसे जान छुड़ाना चाहती हो, अब जान जाएगी छूट सकती है तो फिर सौतन ही बर्दाश्त करना पड़ेगी। ज़ोया की ये बातें सुनकर आयला के दिल में अजीब सी करवाहट पैदा हो जाती है। वो दिल में ऑन को रोकने का ख्याल आता है। ज़ोया फ़ौरन कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं ऑन भाई से बात कर सकती हूँ, शायद वो रुक जाएं। आयला फ़ौरन जवाब देती है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त ऑन कमरे में दाखिल होता है और ज़ोया वहाँ से चली जाती है। आयला गुस्से में ऑन से कहती है, ये तुम क्या करने जा रहे हो, अपनी शक्ल देखी है, तुमसे कौन शादी करेगा। ऑन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, रमला को तो तुम जानती हो, अगर मैं उसकी पेशकश कबूल कर लूँ तो वो मेरी खातिर उस बुज़दिल शामी को छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। यह सुनकर आयला परेशान हो जाती है और पूछती है, तो तुम क्या रमला का इंतखाब करोगे। ऑन जवाब देता है, ये मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है। ऑन का यह सवाल सुनकर आयला खामोश हो जाती है। उसके बाद ऑन रमला के पास जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे पसंद करती हो, अगर मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लूँ तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। रमला फ़ौरन ऑन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए शामी को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। ऑन कहता है, अगर तुम यही बात आयला के सामने कह दो तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। रमला फ़ौरन ऑन की बातों में आ जाती है और सीधी आयला के पास पहुंच जाती है। रमला आयला से कहती है, पता नहीं ऑन पर ऐसा क्या जादू हो गया है कि वो अचानक मुझ पर फ़िदा हो गया है, लगता है मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। रमला की ये बातें सुनकर आयला मज़ीद परेशान हो जाती है। उसी मौका पर ज़ोया एक बार फिर आयला के पास आती है और कहती है, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, ऑन भाई की मोहब्बत को मान जाओ, उसको कबूल कर लो, ज़ाया मत करो। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया भी छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी मोहब्बत नज़र ही नहीं आती। तुम्हारे सर पर तो अभी तक किसी और का भूत सवार है। आज ही फैसला कर लो, अगर वक्त हाथ से निकल गया तो सारी ज़िंदगी पछताओगी। शामी की तरह ऑन भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ज़ोया की ये बातें सुनकर आयला को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो फ़ौरन ऑन के पास जाती है और कहती है, ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो। आयला की यह बात सुनकर ऑन हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें जलन क्यों हो रही है, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। आयला कहती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो ठीक है, ना मानो।